गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने स्किल्स ऑफ टीचर पढ़ा था स्वॉट एनालिसिस के टॉपिक में कि एक टीचर्स के अंदर कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए जिससे वो स्वॉट एनालिसिस कंडक्ट कर सकती है। अब हम बात करते हैं एक प्रिंसिपल की। अब एक प्रिंसिपल में कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए जिससे कि वो स्वॉट एनालिसिस अपने स्कूल का, अपने क्लास का, टीचर्स का कर सके। ठीक है, तो उसी के कंटिन्यूशन में सबसे पहले हम एक प्रिंसिपल की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको जान लेते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ दैट डिटरमाइनिंग क्लास शेड्यूलिंग एंड स्कूल। एक स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है वो पूरे स्कूल की शेड्यूलिंग करता है, चाहे क्लास की शेड्यूलिंग करनी हो या स्कूल में स्टाफ की शेड्यूलिंग करनी हो, किसी को उसका निर्धारण करने का कार्य या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है टीचर्स की। सेकेंड थिंग इज दैट डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग करिकुलम स्टैंडर्ड्स। जो भी पाठ्यचर्या से संबंधी मानक हैं उनका निर्धारण करना और उनको इम्प्लीमेंट करना, यानी कि कौन से क्लास में किस टाइप का सिलेबस करिकुलम पढ़ाया जाएगा, कौन सी को करिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी और उसका इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उन सब चीज़ों का निर्धारण एक प्रिंसिपल करता है। इवैल्यूएटिंग टीचर प्रोग्राम एंड प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशंस फॉर डेवलपमेंट। जो भी टीचर का परफॉर्मेंस होता है, जो भी शिक्षक जो भी कार्य करता है, उस कार्य का जो निष्पादन होता है उसको एक प्रिंसिपल इवैल्यूएट करता है, यानी उसका मूल्यांकन करता है और मूल्यांकन करने के आधार पर फिर टीचर के डेवलपमेंट के लिए रिकमेंडेशंस करता है, यानी सुझाव या सजेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है असेसिंग टेस्ट स्कोर एंड प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स फॉर इम्प्रूवमेंट। बच्चों के जो क्लास टेस्ट होते हैं या को करिकुलर एक्टिविटी के जो टेस्ट होते हैं उनका जो स्कोर निकल के आता है उसको प्रॉपर उसका मूल्यांकन किया जाता है प्रिंसिपल के द्वारा और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाती है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, यानी कि सुधार के लिए। जो भी स्कोर आया है उसमें और अधिक सुधार कैसे किया जाता है इसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करके उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। मैनेजिंग द स्कूल बजट। एक प्रिंसिपल का एक मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि स्कूल का बजट कैसे मैनेज किया जाए, किस तरीके से कौन सी एक्टिविटी कराई जाए, किस तरीके से फीस स्ट्रक्चर रखा जाए, किस तरीके से फाइन स्ट्रक्चर रखा जाए कि स्कूल का बजट निर्धारित हो सके। इन्फोर्सिंग रूल्स एंड प्रोग्राम सेटअप बाय द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड फेडरल रेगुलेशन। यानी जो भी हमारे स्टेट, सेंट्रल या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के द्वारा जो रेगुलेशन प्रोवाइड किए गए हैं उन रेगुलेशन को कैसे इन्फोर्स किया जाए, कैसे स्कूल में इम्प्लीमेंट किया जाए, इन सब चीज़ों की प्रोग्रामिंग जो है एक प्रिंसिपल के द्वारा की जाती है, एक प्रधानाचार्य के द्वारा की जाती है। प्रोवाइडिंग डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, यानी कि जो भी हमारे क्लास के स्कूल के बच्चे हैं, छात्र हैं और उनके अभिभावक हैं, उनके लिए कैसे एक अनुशासन पूर्वक कार्य किया जाए जिससे कि उनकी संतुष्टि का जो स्तर है वो नॉर्मल बना रहे। ये सारा कार्य एक प्रधानाचार्य का होता है कि किस तरीके से अपने टीचर्स के साथ, अपने स्टाफ के साथ डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाया जाए और किस तरीके से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ अपनाया जाए। अब हम बात करते हैं कि इन परफॉर्मेंस को करने के लिए कुछ स्किल्स की ज़रूरत होती है। तो उन स्किल्स में कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो एक प्रिंसिपल में होनी चाहिए, जो कि इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए भी चाहिए और उसके साथ साथ ऐसी स्किल्स का ज़रूरत एक स्वॉट एनालिसिस को कंडक्ट करने के लिए होता है। क्योंकि स्वॉट एनालिसिस को तभी कंडक्ट किया जाता है जब हमें अपने स्कूल की परफॉर्मेंस को अपग्रेड करना होता है, क्लास की परफॉर्मेंस को अपग्रेड करना होता है, टीचर्स की परफॉर्मेंस को अपग्रेड करना होता है। तो स्वॉट एनालिसिस हम किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं, किसी का भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले लेक्चर में ही बताया था, एनी पर्सन, एनी प्लेस और एनी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो अब एक प्रिंसिपल के अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग इज दैट इज अ कम्युनिकेशन, यानी संप्रेषण। कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रिंसिपल टू कम्युनिकेट देयर स्टाफ, टू कम्युनिकेट देयर पेरेंट्स, टू कम्युनिकेट देयर क्लास एंड टू कम्युनिकेट देयर अदर इंस्टीट्यूशंस, प्रिंसिपल, मैनेजर एंड अदर सो ऑन। जब तक हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी कि हम दूसरों के साथ कैसा बिहेव करें, किस तरीके से उससे बात करें कि हम उनको कन्विंस कर सकें किसी चीज़ के लिए मोटिवेट कर सकें, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन, कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। सेकेंड थिंग इज क्रिटिकल थिंकिंग, यानी गहन सोच। गहन सोच का मतलब कि क्या हुआ कि कोई भी परिस्थिति एक प्रिंसिपल के सामने आती है, अगर हम स्वॉट एनालिसिस ही करने जा रहे हैं और हमारे सामने बहुत सी वीकनेसेस आ रही हैं हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई या हमारे क्लास से जुड़ी हुई, तो उन
जो वीकनेसेस आ रही हैं उन वीकनेस को कैसे हम स्ट्रेंथ में बदलें, उन वीकनेस को कैसे कम करें, इस पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गहन सोच की, यानी क्रिटिकल थिंकिंग की। जब तक हम उस चीज़ को अपने आत्मसात नहीं करेंगे, अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक हम उस चीज़ को सोच नहीं पाएंगे कि कैसे इन कमियों को दूर करके हम पॉजिटिव वे में ला सकते हैं। तो इसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। थर्ड वन इज़ अ लीडरशिप। लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए एक प्रिंसिपल के अंतर्गत, एक पूरा स्कूल को मैनेज करने के लिए, इस क्लास को मैनेज करने के लिए, एज वेल एज स्वॉट एनालिसिस करने के लिए। जब हम किसी भी पर्सन या किसी इंस्टीट्यूट की स्वॉट एनालिसिस करने जा रहे हैं, हमें कमियां पता चल गई, हमें उसकी स्ट्रेंथ पॉइंट पता चल गए, अपॉर्चुनिटीज पता चल गई, थ्रेट्स पता चल गए, लेकिन अगर हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो क्या हम इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं? कहीं ना कहीं हेजिटेशन हमारे मन में आएगा और हम उन चीज़ों को आगे नहीं ले जा पाएंगे। तो इससे फिर कहीं ना कहीं हमारे इंस्टीट्यूट का जो परफॉर्मेंस लेवल है वो लो लेवल पे पहुंच जाएगा। इसलिए लीडरशिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी टू कंडक्टिंग स्वॉट एनालिसिस। देन है डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता। एक प्रिंसिपल जो एक स्कूल यानी एक प्रधानाचार्य एक स्कूल का जो हेड होता है उसके अंदर ये क्षमता तो होनी ही चाहिए, डिसीजन मेकिंग यानी कोई भी निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय लेना किसी भी चीज़ पे आसान नहीं होता है, ये बहुत ही कह सकते हैं कि एक टफ जॉब होता है, लेकिन निर्णय लेने के लिए बहुत से एस्पेक्ट होने चाहिए, बहुत सारे हमारे पास फैक्ट्स होने चाहिए जिनको ध्यान में रखकर हम डिसीजन ले सकते हैं। तो स्वॉट एनालिसिस के लिए भी अगर हमारे कुछ स्ट्रेंथ पॉइंट हैं, उन स्ट्रेंथ पॉइंट को कहाँ यूज़ किया जाए, इसके लिए भी निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे कि हमारा इंस्टीट्यूट अपग्रेड कर सके। तो ये इस स्किल को भी स्वॉट एनालिसिस के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर है प्रिंसिपल की एक स्किल और होनी चाहिए, दैट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान की जानने की क्षमता। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एक प्रिंसिपल के अंदर यानी एक प्रधानाचार्य के अंदर अपने स्कूल को मैनेज करने के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि एक स्कूल है उसके सामने बहुत सी स्थिति और परिस्थितियां आती रहती हैं, बहुत सी समस्याएं आती रहती हैं। तो उन समस्याओं का कैसे समाधान किया जाए, जब तक आपके अंदर ये क्षमता नहीं होगी तब तक आप अपने स्कूल को सुचारू रूप से नहीं चला सकते हैं। तो प्रिंसिपल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को कैसे प्रयोग कर सकता है कि हम स्वॉट एनालिसिस करने जा रहे हैं, हमारे सामने बहुत से थ्रेट्स आए हैं, थ्रेट्स का हमको पता लग गया है, अब उन थ्रेट्स को कैसे सल्यूट करें, कैसे सॉल्यूट करें, यानी कैसे उनका समाधान निकालें। इसके लिए एक हमारे लिए कम्युनिकेशन स्किल हमारी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये दोनों मिलकर थ्रेट्स को ओवरकम करती हैं, थ्रेट्स की सल्यूशन निकालती हैं, और थ्रेट्स कहीं ना कहीं कम हो करके हम अपने स्ट्रेंथन पॉइंट को बढ़ाते हैं और फिर हम अपनी समस्या का समाधान कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये 5 मुख्य जो स्किल्स हैं एक प्रिंसिपल के अंदर होनी चाहिए कंडक्टिंग स्वॉट एनालिसिस। जब हम स्वॉट एनालिसिस को कंडक्ट कर लेंगे तो हम अपने मैनेजमेंट को इफेक्टिव बना लेंगे। इस तरीके से हम अपने स्कूल मैनेजमेंट को इफेक्टिव यानी प्रभावी बनाएंगे, और जब प्रभावी मैनेजमेंट बनेगा तभी वो अपग्रेड हो सकेगा, अपग्रेडेशन हो जाएगा उसमें और कई चीज़ें आएंगी और हमारा इंस्टीट्यूट पहले की अपेक्षा बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव करेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस यूनिट में पढ़ा मैनेजमेंट के फंक्शन कौन कौन से होते हैं, फिर उन फंक्शंस का इम्प्लीकेशन एक इफेक्टिव क्लासरूम के लिए, फिर स्वॉट एनालिसिस क्या होती है। स्वॉट एनालिसिस के बाद हमने पढ़ा कि एक टीचर के अंदर कौन सी स्किल्स होनी चाहिए जो स्वॉट एनालिसिस कंडक्ट कर सके, एक प्रिंसिपल के अंदर कौन सी स्किल होनी चाहिए जो स्वॉट एनालिसिस कंडक्ट कर सके, और इस तरीके स्वॉट एनालिसिस कंडक्ट करने के बाद एक मैनेजमेंट को, स्कूल मैनेजमेंट को किस तरीके से इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से ये हमारी पूरी यूनिट जो होती है वो ओवरऑल फिनिश होती है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मैंने सारे टॉपिक कंसल्ट कर लिए हैं, फिर भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कंसल्ट टू मी, ओके। और हमारा कोर्स आज फिनिश हो जाता है पेपर 4। ओके, थैंक यू क्लास।